गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब मेरे को ये बताओ, आवाज आ रही ना? आवाज यस सर। दिखाई भी दे रहा है साफ साफ? सर क्या लिखा हुआ युवराज? बताओ बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। आहारनाल की क्या संरचना। क्या आहार नाल की संरचना। संरचना। शाबाश। आहार नाल की संरचना। देखो, आहार नाल की संरचना ही पढ़ रहे थे ना? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। यही पढ़ रहे थे ना, आहार नाल की संरचना। और आहार नाल की संरचना में देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था मुख। सबसे पहले क्या पढ़ा था? मुख। और मुख के बाद में क्या कवर किया हमने? मुख गुहा। और मुख गुहा में चार चीजें बताई थी मैंने। एक तो बताया था तालु। ये बंद करो राहुल, अपनी आवाज बंद करो। राहुल सिंह। देखो, मुख गुहा में क्या देखा था हमने? मुख गुहा में सबसे पहले तालु, फिर जबड़ा, फिर जीभ और फिर दांत। इतना हम यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है आज? आज की क्लास में कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्रसनी। कहाँ से पढ़ना है? ग्रसनी से। ठीक है, तो ग्रसनी से स्टार्ट करो। ग्रसनी। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फेरिंग्स। देखो, ग्रसनी या फेरिंग्स क्या है, ध्यान देना। मैं बात करूं मुख गुहा की, तो मुख गुहा तो यहां तक हो गई। मुख गुहा से जैसे आप नीचे आओगे ना, ये वाला जो गला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ग्रसनी है। ये क्या है? ग्रसनी। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, एक बार देखना। इन सबको मिलाकर मैं एक डायग्राम तैयार करता हूं। मुख को, मुख गुहा को, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय और आंत को, इन सबको मिलाकर एक डायग्राम तैयार कर रहा हूं। देखो ऐसे, ध्यान देना। ये लो, ये बन गया पूरा डायग्राम। दिख रहा है ऐसे? सबसे पहले ध्यान देना, ये तो क्या है? ये तो है मुख।
ये तो क्या है, मुख। जो बाहर वाले फेस की बात करें हम, ये तो मुख हो गया। और ये मुख गुहा इसके अंदर वाला, जैसे ये तो पूरा मुंह आ गया। जैसे ही मुंह को खोला जाएगा, जैसे ही मुंह को ओपन किया जाएगा, अंदर का जो सिस्टम है वो कौन सा पार्ट आ गया, मुख गुहा। तो ये अंदर वाला कौन सा हो गया, मुख गुहा, मुख गुहा। फिर इसके नीचे देखो आप, यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये वाला ये जो गले गले के अंदर आ रहा है ना, गले गले के अंदर, यहां से लेकर यहां तक ये ग्रसनी है। ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये ग्रसनी। फिर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, ये यहां से लेकर जो नीचे तक आ रहा है, ये वाला कौन सा पोर्शन है, ग्रासनाल। यहां तक तो ग्रसनी आएगी। फिर यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक, ये ग्रासनाल है। फिर ग्रासनाल के बाद में ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसे घूमकर ऐसे फूला हुआ पार्ट, ये आमाशय है। ये कौन सा पार्ट है, आमाशय। और आमाशय को हम क्या बोलते हैं, पेट। पेट को आमाशय कहते हैं। तो यहां तक तो क्या आ गया, यहां तक तो ग्रासनाल। ग्रासनाल के नीचे क्या आएगा, पेट आ गया, आमाशय। और फिर पेट के नीचे क्या आया, देखो ये पेट यहां से ऐसे घूमकर, नोटिस करना डायग्राम को, ये यहां से ऐसे घूम रहा है यहां तक, ये यहां से ऐसे घूम रहा है यहां तक। अब ये इसमें आके खुल रहा है, ये नली इसमें आके खुल रही है ना। फिर ये नली यहां से खुल रही है और यहां से निकल रही है। ढंग से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर आ रहा है। सर। ये नली यहाँ से आ रही है और ये नली नीचे से निकल रही है, दिख रही है साफ साफ डायग्राम में। तो ये देखो, यहाँ से छोटी छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। इस वाले पॉइंट से कौन सी आंत स्टार्ट हो जाती है, छोटी आंत। यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट है, और ये देखो ये छोटी आंत है। ये जो नीचे से निकल रही है ना, ये भी छोटी आंत है। अब ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत ऐसे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, यहाँ तक छोटी आंत है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरी की पूरी क्या है, छोटी आंत। फिर इस छोटी आंत के चारों तरफ देखो, ये वाला पोर्शन, ये इसके चारों तरफ वाला, ये जो बड़ा बड़ा पोर्शन दिख रहा है ना आपको, बड़ा बड़ा पोर्शन, ये वाला जो छोटी आंत के चारों तरफ है, छोटी आंत के चारों तरफ लिपटे पोर्शन को बोलते हैं बड़ी आंत। अंदर वाली तो छोटी आंत है, और इसके चारों तरफ लिपटी हुई बाहर वाली, ये कौन सी आंत है, बड़ी आंत। और फिर सबसे लास्ट में ये वाला जो पोर्शन है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, सर नहीं दिख रहा। हाँ वो नीचे बना दिया मैंने थोड़ा सा, चलो अभी बाद में और बना देंगे, ठीक है। ये यहाँ से जाके नीचे खुल रहा ना, तो ये आहार नाल का सबसे अंतिम वाला भाग है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको गुदा द्वार बोलते हैं या मलाशय बोलते हैं, जहां से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसे टोपी जैसा, कैप आती है ना, कैप, कैप के जैसा पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन ऐसे, ये क्या है, यकृत। ये क्या है, यकृत, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां से ये वाला जो लीवर के अंदर है, लीवर के अंदर एक और चीज दिख रही होगी, ये है पित्ताशय। क्या चीज है ये, पित्ताशय। और ये जो सबसे अलग स्ट्रक्चर है, ऐसे दिख रही होगी, ऐसे पेड़ की पत्ती आती है ना, पेड़ की पत्ती की जैसे स्ट्रक्चर, ये अलग वाली स्ट्रक्चर, ये वाली ये है अग्नाशय। ये क्या है, अग्नाशय। ये क्या है, अग्नाशय। देखो, ये अग्नाशय कहां से जाके, अग्नाशय इस नली के द्वारा, अग्नाशय इस नली के द्वारा किस में खुल रहा है, छोटी आंत में। किस में खुल रहा है, छोटी आंत में। ऊपर से कौन आ रहा है, लीवर आ रहा है, तो लीवर की नली देखो यहां से आकर ये भी किस में आके खुल रही है, छोटी आंत के अंदर। किसके अंदर आकर खुल रही है, छोटी आंत। तो ये पूरा डायग्राम हो गया किसका, आहार नाल का। अब देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ग्रसनी। क्या पढ़ रहे थे, ग्रसनी। और आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक। ये गले गले का सिस्टम दिख रहा है ना, गले गले का, ये ग्रसनी है। ये क्या है, ग्रसनी। अब ध्यान देना, ग्रसनी दो टाइप की होती है। ग्रसनी कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। एक तो है मुख्य ग्रसनी,
एक तो कौन सी ग्रसनी, मुख ग्रसनी, और एक है नासा ग्रसनी। एक तो मुख ग्रसनी और एक कौन सी ग्रसनी है, नासा ग्रसनी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, समझना, क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आएगी ध्यान नहीं दोगे तो। अब जैसे यहाँ से ग्रसनी आती है ना, ग्रसनी, ये ग्रसनी आ रही है, फिर यहाँ से, यहाँ इस वाले पॉइंट से, ये गड्ढा सा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर गड्ढा सा, यहाँ पे गड्ढा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रसनी आ गई, ठीक है। फिर ये ग्रसनी यहाँ से नीचे दो भागों में बट जाती है, देखो ऐसे, ये ग्रसनी चल रही है गले के अंदर, अब ये दो भागों में बट गई, नीचे आके दो भागों में बट गई। एक ग्रसनी तो देखो ये रही है, मैंने छोटी सी बना रखी है, साइड में बना रखी है ना छोटी सी, एक तो ये, और एक ग्रसनी चली गई नीचे ऐसे, एक ग्रसनी ऐसे चली गई। ये तो डायग्राम समझाने के लिए बना रखा है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जो ग्रसनी होती है ना, एक पाइप के जैसी होती है, पाइप आता ना पाइप, उसके जैसी होती है। मान लो ऊपर से एक पाइप आए, ऊपर से एक पाइप आए, और वो पाइप नीचे आकर दो भागों में बट जाए, ऊपर से एक पाइप आए, नीचे आकर कितने भागों में बट जाए, दो भागों में। देखो ऐसे, एक बार इस डायग्राम को मैं अलग से बना रहा हूं समझाने के लिए। अब देखो आ रहा समझ में, ये ऊपर से एक पाइप आ रहा है, और ये पाइप नीचे आकर कितने भागों में बट गया, दो भागों में। ये पाइप कितने भागों में बट गया, दो भागों में। अब देखो, हाँ, ये वाला जो पाइप है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लंबाई है वो ये वाली लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझना डायग्राम से, ये वाली लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो ये वाली लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, समझ गए। अब ये जो नीचे आ रहा ना, नीचे देखो, एक पाइप तो ये रहा और एक पाइप ये रहा। मैंने इन पाइपों को यहाँ पर कैसे बना रखा है, इन पाइपों को कैसे बना रखा है, तो नोटिस करो, देखो कैसे। मान लो एक पाइप आया ऊपर से, एक पाइप इधर, एक पाइप इधर, जैसे इसको बना रखा है। एक पाइप आया ऊपर से, एक इधर, एक इधर, तो ये कौन सी कंडीशन है। हालांकि ये जो पाइप है ना, नोटिस करना बेटा, ये जो पाइप है ना, ये दाएं बाएं नहीं है, ये पाइप आगे पीछे है। देखो कैसे, मेरी दोनों उंगलियां आपको ऐसे दिख रही हैं। मान लो एक पाइप ऊपर से आ रहा है और ये दो उंगलियां आ गई ऐसे, ठीक है। तो ये जो दोनों उंगलियां ना इस समय आपको कैसे नजर आ रही है, फिर आप बोलोगे सर ये दाई और ये बाई, ऐसा हो रहा ना। इन पाइपों, अगर मैं इन उंगलियों को ऐसे कर दूं तो अब बताओ कितनी उंगली नजर आ रही है, एक, 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 अब दो, अब एक, अब आप सोचो, ये जो पाइप आ रहा है ना गले में, ये भी ऐसे ही है। ये जो पाइप है ना, ये ऐसे आगे पीछे है, ऐसे दाएं बाएं नहीं है, आगे पीछे है ऐसे। ये जो पाइप है, अगर मैं डायग्राम अभी है नहीं हमारे पास, स्केलेटन बना दिखाता तुम्हें। ये जो पाइप आ रहा है ना, ऐसे यहाँ से पाइप आ रहा है, फिर यहाँ जाके दो भागों में बैठ गया, एक पाइप ऊपर है, एक पाइप उसके पीछे है। जैसे एक उंगली आगे है ना ये वाली, एक उंगली इसके पीछे, ऐसे एक आगे और एक, समझ में आ रही बात। यस सर, एक पाइप आगे और एक पाइप पीछे। ये कब की कंडीशन है, जब हम ऐसे खड़े रहते हैं। जब हम ऐसे खड़े रहेंगे ना बिल्कुल सामने, तब ये पाइप हमें एक ही नजर आएगा। और अगर सोचो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो, ऐसा खड़ा हो जाऊं तो फिर वो दोनों पाइप दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। देखो ऐसे, अगर ये उंगलियां ऐसे नजर आ रही है, जब हम ऐसे खड़े होते तो उंगलियां ऐसे एक ही उंगली नजर आ रही है। और जब हम ऐसे खड़े हो जाते हैं तो कितनी उंगलियां, दो उंगलियां। ऐसे ही यहाँ पर होता है। अगर हम सीधे खड़े हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, तो ये पाइप आगे पीछे है, एक ही पाइप दिखेगा आपको। और अगर हम ऐसे थोड़े से तिरछे खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो आगे पीछे वाले पाइप कैसे हो जाते हैं, दाएं बाएं। कैसे हो जाते हैं, दाएं और बाएं। ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है ना, ये दाएं बाएं का बना रखा है तुम्हें समझाने के लिए कि कैसे दो पाइप होते हैं। तो ये नोटिस करना, ये पूरी ग्रसनी है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी ग्रसनी है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी क्या है, ग्रसनी। ये ग्रसनी का छोटा रूप है और ये ग्रसनी का क्या है, बड़ा रूप है। अब नोटिस करना,
ग्रसनी दो टाइप की होती है, एक मुख ग्रसनी और एक नासा ग्रसनी। ये चीज तो समझ में आ गई। अब आप सोचो पाचन तंत्र में ग्रसनी का क्या काम है, ग्रसनी का कार्य क्या है, पाचन तंत्र में ग्रसनी का कार्य क्या है। देखो ग्रसनी का पाचन में कोई रोल नहीं है, मैंने पहले बता दिया था। पाचन तीन ही जगह पर होता है, मुख गुहा में, आमाशय में और छोटी आंत में। पाचन कितनी जगह पर होता है भोजन का? तीन जगह, मुख गुहा, मुगुआ, आमाशय, और छोटी आंत। तो फिर बताओ हाँ। ग्रसनी क्या काम करेगी? जब ग्रसनी पाचन ही नहीं कर रही तो ग्रसनी क्या काम करेगी? ग्रसनी सिर्फ भोजन को आगे भेजने का काम करती है। ग्रसनी सिर्फ भोजन को आगे भेजने का काम आगे करती भेजने का काम करती है। है, और इसका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ एक पाइप है जिसमें से खाना आगे जाएगा। देखो एक चीज नोटिस करना, मान लो हमने खाना खाया, ये मान लो ये कोई गुलाब जामुन है, क्या है ये? गुलाब जामुन। हाँ मुझे आ गुलाब गया जामुन। हाँ खाना नहीं है लेकिन किसी को, ठीक है। ये हमने गुलाब जामुन खाए, लड्डू खाए, रसगुल्ले, कुछ भी खाया हो या रोटी खाई हो, अब ये खाना नीचे आ गया। खाना खाओगे तो खाना नीचे नहीं आएगा क्या? खाना तो नीचे आएगा ना। यस सर। गुलाब जामुन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब सोचो इस गुलाब जामुन के पास जाने के आगे दो रास्ते हैं। गुलाब जामुन यहां तक तो आ गया, जो भी खाना है, खाना यहां तक तो आ गया। अब खाना जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जाएगा तो इसको कितने पाइप मिलेंगे? दो पाइप, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो। ऊपर वाला जो पाइप होता है ना, ऊपर वाला, इसको आप दाएं बाएं मत समझो, इसको ऊपर वाला पाइप समझ लो। ये छोटा सा पाइप दिख रहा ना आपको, ये वाला पाइप है ये। तो ये तो कौन सी ग्रसनी हो गई? ये तो नासा ग्रसनी, ये वाली। आगे वाला पाइप तो कौन सी ग्रसनी हो गई? नासा ग्रसनी। और ये इधर वाला पाइप कौन सी ग्रसनी हो नासा। गई? मुख्य ग्रसनी। समझ में आ रहा है बेटा? ये वाला यस सर। यस नासा सर। ग्रसनी, ये वाला मुख ग्रसनी। समझिए, देखो एक बार, मुख नासा ग्रसनी। ग्रसनी और ये कौन सी ग्रसनी होगी? यस बोलो मत, बोलो सर। मत। मुख ग्रसनी। अब सुनो, आवाज बंद करो, आवाज। राहुल, राहुल सिंह, हाँ सुनो। अब सुनो, ये जो आपको दिख रही है ना नासा ग्रसनी, ये नासा ग्रसनी, ये नासा जो ग्रसनी है, ये आगे जाकर किस में खुलती है? श्वास नली में। या आप इस नासा ग्रसनी को क्या समझ सकते हो? देखो नासा ग्रसनी तो यहां तक ही है, फिर ये जो आगे जो पाइप निकल रहा है ना, ये क्या है? श्वास नली। और श्वास नली किस में जाकर खुलेगी? फेफड़ों में। श्वास नली किस में जाकर खुलेगी? फेफड़ों में। ये जो नली दिख रही है ना आपको, ये मुख ग्रसनी, जो मुख ग्रसनी है, ये किस में जाके खुलेगी आगे? ये खुलेगी ग्रासनाल में। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचना। आपने यहाँ से खाना खाया, खाना आ गया, आ गया, आ गया, खाना, खाना यहाँ तक आ गया ना खाना। अब खाने के पास दो रास्ते हैं, ये जो नली है ना, ये वाली जो नली है, ये तो कौन सी ग्रसनी है? ये तो नासा ग्रसनी है, ये वाली। तो ये तो किस में जाके खुलेगी? फेफड़ों में। ये तो किस में जाके खुल रही है? फेफड़ों के अंदर। और ये जो नली जाएगी ना इधर वाली, ये जो नली आ गई, ये वाली नली, ये क्या आ गई फिर? ये क्या है? ग्रासनाल है। ये क्या है? ग्रासनाल, ये वाला ग्रासनाल। तो मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी के बाद में क्या आता है? ग्रासनाल। और फिर ये जो ग्रासनाल है, ये आगे जाकर किस में खुलेगा? ग्रासनाल आके किस में खुल रहा है? बताओ। आमाशय यानी पेट। आमाशय में। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो भोजन आ रहा ना, भोजन, ये नासा ग्रसनी में जाना चाहिए या मुख ग्रसनी में? ये भोजन कहाँ पर जाना चाहिए? हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो ये खाना इधर नहीं आना चाहिए गलती से भी, खाना नासा ग्रसनी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि श्वास लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। आवाज बंद करो बेटा, आवाज बंद करो, किसी कोई नहीं बोलना। आप देखो ये जो खाना आ रहा ना, खाना, ये खाना किस नासा ग्रसनी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नासा ग्रसनी किस में आके खुलती है? श्वास नली में। और श्वास नली किस में आके खुलती है? फेफड़ों में। सोचो अगर खाना नासा ग्रसनी में आ गया तो फिर हम सांस कैसे लेंगे? फिर इसमें ऑक्सीजन कैसे जाएगी? फिर इसमें वायु कैसे जाएगी? श्वास नली तो ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक होने का मतलब है सांस लेना बंद और हमारा काम तमाम। तो ये खाना इधर नहीं आना चाहिए, ये खाना इधर आना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब आप सोचो, यहां से समझना ध्यान से।
खाना यहाँ तक आ गया। अब इस खाने में इतना दिमाग थोड़ी है कि मेरे को इस मुख ग्रसनी में जाना है या नासा ग्रसनी में नहीं जाना। खाना थोड़ी जानता इतनी बातें। तो ये जो भोजन है, ये जो खाना है, वो तो इधर भी आ सकता है, वो तो इधर भी आ सकता है और वो इधर भी आ सकता है। इसके पास दो दो ऑप्शन है। तो खाना जो ऊपर से आ रहा है ना, वो नासा ग्रसनी में भी जा सकता है और वो मुख ग्रसनी में भी जा सकता है। हालांकि हम इस चीज को समझते हैं, हम इस चीज को जानते हैं कि जो खाना है ना, खाना वो किस में जाना चाहिए, मुख ग्रसनी में, ना कि नासा ग्रसनी के अंदर। लेकिन खाने के पास तो दो रास्ते हैं, वो थोड़ी समझता है इस चीज को, वो तो किधर भी जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाना हमेशा मुख ग्रसनी में ही जाएगा, नासा ग्रसनी में नहीं जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? खाना इधर क्यों नहीं आ सकता? देखो क्यों नहीं आ सकता, सुनना ध्यान से। वो इसलिए नहीं आ सकता, नोटिस करना। देखो ये जो ग्रसनी है, ये कौन सी ग्रसनी है? ये वाली नासा ग्रसनी। और नासा ग्रसनी का ये जो मुंह है, ये इस टाइप का मुंह है ना ऊपर, नासा ग्रसनी का मुंह। तो नासा ग्रसनी के मुंह को क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। नासा ग्रसनी के मुंह को क्या बोला जाता है? ग्लोटिस। ऐसे ही मुख ग्रसनी के मुंह को क्या बोला जाता है? गलट। नासा ग्रसनी के मुंह को बोला जाता है ग्लोटिस और मुख ग्रसनी के मुंह को क्या बोला जाता है? गलट। अब ध्यान रखना, ये जो नासा ग्रसनी है ना, नासा ग्रसनी, ये वाली नासा ग्रसनी के मुंह को क्या बोल रहे हैं हम? ग्लोटिस। ग्लोटिस बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, नासा ग्रसनी के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। नासा ग्रसनी के ऊपर क्या लगा रहता है? एक ढक्कन। यहां पर एक ढक्कन देखो यहां पर ऐसे, यहां पर एक ढक्कन लगा रहता है। तो जैसे ही खाना आता है, ध्यान रखना, जैसे ही हम खाने को निगलेंगे, जैसे ही खाना नासा ग्रसनी के पास पहुंचेगा, तो नासा ग्रसनी का ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन, ये नासा ग्रसनी को क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। नासा ग्रसनी को क्या कर लेगा? बंद कर लेता है। बंद करने का मतलब ये वाला रास्ता तो बंद हो गया, बंद हो गया ना रास्ता। फिर खाना अब खाना किधर जाएगा? इधर। अब खाना किस में आया बताओ? मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी में। और ध्यान रखना, नासा ग्रसनी का जो मुंह है उसको ग्लोटिस कहते हैं और इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन किसके ऊपर है बताओ? ग्लोटिस के ऊपर। ग्लोटिस के ऊपर। शाबाश, ग्लोटिस के ऊपर। ग्लोटिस के ऊपर, और ऊपर को बोलते हैं एपी। तो उस ढक्कन का नाम हो गया एपिग्लोटिस। ढक्कन का क्या नाम हो गया? एपिग्लोटिस। वेरी गुड, एपिग्लोटिस। अब ध्यान रखना, एक काम की बात बताता हूं तुम्हें। एपिग्लोटिस होता है ना, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस ही नासा ग्रसनी को बंद करता है ताकि भोजन उसमें ना पहुंच पाए। तो एपिग्लोटिस को हमारे शरीर का ट्रैफिक पुलिस वाला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस वाला। ट्रैफिक वाले होता है ना, ट्रैफिक वाले, वो रोड पर खड़े हो जाते हैं, गाड़ियों को आने नहीं देते, उनको इधर से निकालते हैं, कुछ गाड़ियों को उधर से निकालते हैं। तो ये भी तो ट्रैफिक का काम कर रहा ना। ये यहाँ पर खड़ा है, जैसे ही खाना आएगा उसको इधर से निकालेगा और जैसे ही ऑक्सीजन आएगी उसको आने देगा। ऑक्सीजन को तो आने देगा और खाने को नहीं आने देगा। कौन ये काम कौन कर रहा है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस किसके ऊपर लगा हुआ है? के ऊपर। नासा ग्रसनी के ऊपर। और नासा ग्रसनी के मुंह को क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। ना ग्लोटिस। नासा ग्रसनी के मुंह को बोलेंगे ग्लोटिस। उस ग्लोटिस पर ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिस। ठीक है, देखो ये चीज समझ में आ गई ना। अब एक चीज नोटिस करना, देखो बहुत काम की चीज बताता हूँ तुम्हारे लायक चीज है, ध्यान से सुनना। कई कबार क्या होता है, कई कबार गलती से खाना इसमें चला जाता है। किसमें? नासा ग्रसनी में, जबकि खाना नहीं जाना चाहिए। कई कबार गलती से, मान लो कई कबार गलती से चला गया। क्यों? एपिग्लोटिस ढंग से बंद नहीं हो पाया, या एपिग्लोटिस को बंद होने में टाइम लग गया। खाना बहुत जल्दी आ गया, ग्लोटिस बाद में आ रहा है। देखो खाना हमने इतनी स्पीड से खाया कि खाना फट से इधर आ गया, एपिग्लोटिस बाद में बंद हुआ। कई बार ऐसा हो जाता है, कब? जब हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं, जब हम बहुत फटाफट ठूस रहे, फटाफट अंदर जा रहा है, तो एपिग्लोटिस ढंग से बंद ही नहीं हो पाया। एपिग्लोटिस ढंग से बंद नहीं हो पा रहा, तो खाना किस में पहुंच गया? नासा ग्रसनी में।
फिर क्या होता है, जैसे ही खाना श्वास नली में आएगा और खाना श्वास नली की दीवारों से टकराए, इतना खाना नहीं जाता है, थोड़ा बहुत खाना चला जाता है, पूरा चला जाए तो आदमी मर जाए, थोड़ा बहुत खाना चला जाता है नासाग्रसनी में, और जैसे ही श्वास नली से टकराता है फिर हमें हिचकी आती है। ऐसे हम कहते हैं ना, हिचकी कब आती है, जब हम चोरी की चीज खाते हैं, कहते हैं ना ऐसे, हिचकी कब आती है, जब हम चोरी की चीज खाते हैं। तो बताओ चोरी की चीज धीरे खाओगे कि जल्दी खाओगे? धीरे। चोरी की चीज धीरे जल्दी। जल्दी, चोरी की चीज ना कोई देख ले, फटाफट खाने की कोशिश करोगे, जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करोगे, और जल्दी जल्दी खाने की वजह से एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाता और खाना किस में चला जाता है, नासाग्रसनी में। फिर हमें हिचकी आती है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाती है, सही हो जाती है, क्योंकि खाने का थोड़ा बहुत अंश जाता है, पूरा खाना नहीं, थोड़ा बहुत चला जाता है। इसलिए हमें खाना हमेशा कैसे खाना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे, कम से कम खाना खाने में हमें टाइम लगाना चाहिए आधा घंटा। ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, चाहे आप सुबह खाना खाओ चाहे आप शाम को खाना खाओ, हमें खाना खाने में कितना टाइम लगाना चाहिए, 30 मिनट। आधा घंटा। और अगर 30 मिनट भी नहीं लगा पाओ तो कम से कम 20 मिनट, 20 मिनट से पहले खाना नहीं खाना है, बिल्कुल धीरे धीरे चबा चबा कर। देखो दो फायदे और है, खाने को जितना ज्यादा चबाओगे खाने में लार मिलेगी, लार है ना मुंह के अंदर, और जितनी ज्यादा लार मिलेगी लाला रस बनेगा, लाला रस बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। ऐसे दूसरी बात, खाना धीरे खाने से खाना नासाग्रसनी में कभी भी नहीं जाता है, तो हिचकी नहीं आएगी, अचानक से खांसी नहीं आएगी, ये सारी समस्या नहीं होती है। और सबसे मेन रीजन तो ये है कि खाना जितना धीरे खाया जाएगा हमारा पाचन तंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। ये लो। सर हम बोलते रहते हैं खाना खाते समय, तब भी तो चला जाता है ना क्या? नासाग्रसनी में? हम बोलते रहते हैं खाना खाते समय, तब कई बार चला जाता है बेटा, कई बार जब हम बहुत जल्दी खाते हैं या बहुत हमने तीखा खा लिया, बहुत ज्यादा ऐसे मान लो स्पाइसी भोजन कर लिया, तो वो जा सकता है, या जल्दी खाने में जा सकता है। तो फिर उस दौरान हम क्या करते हैं, जैसे अचानक से खांसी आ रही है, फिर हमें थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। वैसे खाने के दौरान कभी पानी नहीं पीना चाहिए, और खाने के 40 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे आपने खाना खा लिया ना, उसके 40 मिनट बाद आपको पानी पीना है, और खाना सर खाने वो से जहर पहले बन भी। जाता है उससे पहले, हाँ उससे पहले वो जहर बन जाता है। हाँ, खाना खाते ही आपने पानी पी लिया, इसका मतलब आपका खाना सड़ गया। ये मैं बाद में बताऊंगा जब पाचन की क्रिया विधि पढ़ेंगे, फिलहाल संरचना चल रही है। बताओ ग्रसनी समझ में आ गई? यस सर। आ गई। आ गई ना? अब देखो ग्रासनाल, अब क्या देखना आपको, ग्रासनाल, ये वाला पोर्शन है ग्रासनाल, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। अब ग्रासनाल में कौन सी ग्रसनी खुलती है, मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी किस में खुलेगी, ग्रासनाल में। ये रहा ग्रासनाल, और ग्रासनाल का कोई काम नहीं है, ग्रासनाल में भी भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रासनाल भी भोजन को आगे पहुंचाने का कार्य करता है। निगलने का काम देखो करता है। अलग से डायग्राम बनाता हूं एक बार ग्रासनाल का। आवाज बंद करो बेटा, आवाज बंद करो राहुल। एक बार यहां से उठा रहा हूं डायग्राम को, यहां से लेकर यहां तक। ये देखो, ये ग्रासनाल, और ग्रासनाल किस में खुल रहा है, आमाशय में। आमाशय। ग्रासनाल किस में खुल रहा है, आमाशय में। आमाशय। ये ग्रासनाल है। और ग्रासनाल का दूसरा नाम क्या है बताओ, अगर किसी को पता है तो। ग्रासनाल का दूसरा नाम, ग्रासनाल का दूसरा नाम होता है ग्रसिका। दूसरा नाम ग्रसिका। इसका एक और नाम है, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, भोजन नाल। इसका एक और नाम, इसको क्या बोलेंगे, फूड पाइप, यानी कि भोजन नाल। ग्रास नाल बोल दो, ग्रसिका बोल दो, भोजन नाल बोल दो, सब किसके नाम है, एक ही स्ट्रक्चर के नाम है, ग्रास नाल के। अब ध्यान देना, ये रहा ग्रास नाल, यहां से लेकर यहां तक, ये जो बिल्कुल सीधा पाइप नजर आ रहा है ना आपको, सीधा पाइप, यहां से लेकर यहां तक, ये तो आमाशय आ गया। ये तो क्या आ गया, आमाशय। आमाशय। ये जो गुब्बारे की तरह दिख रहा है ना फूला हुआ, ये तो आमाशय है। आपको सिर्फ इस समय किस पर ध्यान देना है, आपको इस समय ध्यान देना है ग्रासनाल के ऊपर। और ग्रासनाल की लेंथ कितनी होती है,
देखो ग्रसनी के बाद में आएगा ग्रासनाल, ग्रसनी के बाद में ग्रासनाल, इसोफेगस बोलते हैं अंग्रेजी में, इसोफेगस, ग्रासनाल। अब देखो नोटिस करना, ग्रासनाल की लंबाई कितनी होती है? ग्रासनाल की लंबाई यहां से लेकर यहां तक, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई इसकी? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब ये ग्रासनाल क्या करता है? ग्रासनाल का एक ही काम है, ये भोजन का पाचन वाचन नहीं करता है, ये सिर्फ भोजन को आगे से आगे पहुंचाने का काम करता है। देखो कैसे, एक बार मैं ओनली ग्रासनाल ग्रासनाल का डायग्राम बना रहा हूं। ये लो, ये क्या है? ग्रासनाल। क्या है? ग्रासनाल। ग्रासनाल। तो एक चीज का ध्यान रखोगे, तो ग्रासनाल की जो आंतरिक भित्ति है ना, अंदर वाली भित्ति, ग्रासनाल की जो अंदर वाली दीवार है, देखो जैसे मान लो ये ग्रासनाल की बाहर वाली दीवार, ये तो ग्रासनाल की बाहर वाली दीवार है, और ये ग्रासनाल की अंदर वाली दीवार है। तो ग्रासनाल एक मांसपेशी से बनी हुई संरचना है। सबसे पहले यही चीज नोटिस करोगे, ग्रासनाल हड्डी नहीं है, ग्रासनाल हड्डी नहीं है। ग्रासनाल किससे बना हुआ है? हड्डी नहीं है। मांसपेशी से। ग्रासनाल किससे बना हुआ है? मांसपेशी। मांसपेशी से। तो बताओ मांसपेशी से। मांसपेशियां फैल सकती है? नोटिस करो बेटा, मांसपेशियां फैल सकती है, सिकुड़ सकती है, फैल सकती है, सिकुड़ सकती है, लेकिन हड्डी नहीं फैल सकती है। हड्डी फैल सकती है क्या? नो सर। हमारे हाथ देखो, हाथ में, हमारे हाथ में ये हड्डी है, ये चेहरे में हड्डी है, ये यहाँ पर नाक में हड्डी है, ये हड्डी है, ये कभी भी नहीं फैलती। हड्डियां फैलती सिकुड़ती नहीं है, लेकिन मांसपेशी फैल सकती है और सिकुड़ सकती है, फैल सकती है और सिकुड़ सकती है। तो ग्रासनाल भी मांसपेशी है। ग्रासनाल भी क्या है? मांसपेशी। तो ग्रासनाल में जैसे ही खाना आता ना, तो ग्रासनाल, जैसे मान लो ग्रासनाल का पाइप है, जैसे ही उसमें खाना आएगा ग्रासनाल फैलता जाएगा। खाना आया, ग्रासनाल फैल गया, फिर नीचे से फैलेगा, फिर फैलेगा, ऐसे। देखो ऐसे, मान लो इसमें जैसे ही खाना आया, ये खाना है, तो ग्रासनाल यहाँ से क्या हो जाएगा? ऐसे फैल जाएगा, फैल गया। फिर ये खाना यहाँ पर आएगा, फिर ये खाना नीचे आएगा, ग्रासनाल यहाँ से फैल गया। फिर ये खाना यहाँ पर आएगा, फिर ये ग्रासनाल नीचे से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, ऐसे। तो खाना ऐसे करते 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 कहां पर पहुंच जाएगा? आमाशय के अंदर। खाना किस में आ जाएगा? आमाशय के अंदर। तो देखो ग्रासनाल ऐसे ऐसे फैल रहा है, आप देखोगे ना, ग्रासनाल ऐसे ऐसे फैल रहा है, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे फैल रहा है ना, दिख रहा है ना आपको? ऐसे 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 सर। ऐसे ऐसे फैल रहा है ग्रासनाल, ऐसे 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 गति कर रहा है ग्रासनाल, और ऐसी गति को बोला जाता है कर्मानुकुंचन गति। मतलब आप ध्यान रखोगे इस चीज का कि सर ग्रासनाल एक मांसपेशी से बनी हुई संरचना है, जैसे ही खाना ग्रासनाल में जाता रहता है, ग्रासनाल फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, नीचे से फैलेगा, ऊपर से सिकुड़ता जाएगा, जैसे जैसे खाना नीचे जाता जाएगा, फैलता जाएगा, ऊपर से क्या होता जाएगा? सिकुड़ता जाएगा। इससे ग्रासनाल में गति होती रहती है ऐसे, और इस गति को क्या नाम दिया मैंने अभी? गति। कर्मानुकुंचन गति। उस गति का क्या नाम है? कर्मों का कुंचन गति। कर्मानुकुंचन। कुंचन गति। कर्मानुकुंचन गति। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं मान लो बाद में, कि बताओ पाचन तंत्र का या आहार नाल का वो कौन सा भाग है? आहार नाल का वो कौन सा भाग है जिसमें कर्मानुकुंचन गति होती है? ग्रासनाल। आहार नाल का वो कौन सा भाग है जो और बताओ कर्मानुकुंचन गति क्यों होती है? क्योंकि वो खाने को आमाशय तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो फैल सके और भोजन कहां पर जा सके? और ऊपर से सिकुड़ सके। आमाशय में। ऊपर से सिकुड़ सके। ग्रासनाल से निकलकर भोजन कहां पर जाएगा? आमाशय में। आमाशय में। वेरी गुड, ठीक है। अब हम पहुंच गए किसके अंदर? आमाशय के अंदर। और आमाशय बहुत बड़ा अंग है, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अब देखो यहां तक तो हम आ गए, ग्रासनाल भी कंप्लीट हो गया। अब दो चीज बच रही है, आमाशय और आंत। आमाशय और आंत, ठीक है। अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो आमाशय में स्टार्ट करूंगा नहीं अभी। अभी मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा। एक काम करो, सब अपनी वॉइस अनम्यूट कर लो और वीडियो भी अनम्यूट कर लो। वीडियो चालू कर लो सब अपना, आवाज भी स्टार्ट कर लो। वीडियो ऑन करो जल्दी से। अनुष्का, तुषार, कुणाल,
आवाज आवाज भी ओपन करो बेटा। अब है वीडियो ऑन करो। उज्जवल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तुषार से, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन तुषार अग्रवाल। तुषार आप ये बताओ ग्रसनी कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? कौन कौन सी? अभी बताया था ना, एक तो नासा ग्रसनी और एक मुख ग्रसनी। मुख्य ग्रसनी। कोई नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है अनुष्का के लिए। अनुष्का, हाँ अच्छा ये बताओ, जो नासा ग्रसनी है ना, नासा ग्रसनी, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहा था, उस ढक्कन का क्या नाम है? उस ढक्कन का नाम है उसका ढक्कन का नाम है, मैं बताऊं? नहीं नहीं, एपे कुणाल कुणाल अरे मैं आप नहीं बताऊं? बोलोगे। एप एपे एपी ओ सी नासा ग्रसनी के ऊपर जो मुंह है ना, उसका नाम ग्लोटिस था। तो ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। क्या नाम था? एपिग्लोटिस। ठीक है। अब कुणाल से एपिग्लोटिस। क्वेश्चन है। कुणाल, कुणाल मीणा, आप ये बताओ कि जो मुख्य ग्रसनी है, जैसे नासा ग्रसनी के ऊपर जो ढक्कन है उसका नाम तो ग्लोटिस था, मुख्य ग्रसनी के ऊपर जो ढक्कन है उसका क्या नाम है? गलत। क्या नाम है? गलत। शाबाश, गलत। और ये भी बताओ कुणाल, ग्रासनाल की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ग्रासनाल क्या काम करता है? भोजन को आगे ले जाने का काम करता है और आगे वो कहाँ पर? फैलता रहता है। आगे कहाँ पर? अमाशय में। अमाशय में। वेरी गुड, आमाशय के अंदर। ठीक है। अब क्वेश्चन है अभय। अभय अभय अभय, इधर ध्यान दो, आप जवाब दोगे। हाँ बताओ, दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत, नाम नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा हूं कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा ये बताओ, द्विबार दंती किसे कहते हैं? द्विबार दंती। पढ़ाई नहीं करते बेटा। राहुल आप बताओ, राहुल सिंह, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं 3 या 4? सर। 4। कौन कौन से? नाम बताओ। अगरनक, अगरनक, चवर्णक और चवर्णक। हाँ, एक ही एक नाम ले रहा है। अगर चवर्णक चवर्णक, अगर चवर्णक चवर्णक, हो गए 4। एक तो कृंतक, फिर रदनक, फिर अगर चवर्णक और चवर्णक। उज्जवल अपनी आवाज खोलो। उज्जवल वर्मा। अच्छा तुम में से कोई भी जवाब दे देना। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? सर 20। 20। 20 होती है। 20। गर्त दंती किसे कहते हैं? गर्त दंती। किसी गहराई या गृत में दांतों का रहना गृदंती कहलाती है। तो कुणाल और अनुष्का अच्छा पढ़ रहे हैं, बाकी अभय आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई करना जरूरी। राहुल आप भी थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है? चलो अब इस आहार नाल की बात करें तो इसमें 2 टॉपिक बच रहे हैं, एक ग्रास नाल और एक आमाशय। वो हम कंफर्म करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू बेटा। हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे सर। कोई क्वेश्चन है? सर चित्र भी बनाना है क्या हमें? अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में और बनवाऊंगा मैं। ये तो एक तो छोटा मोटा डायग्राम बनाया, तो इसे अच्छा डायग्राम बनाएंगे बाद में, ठीक है? ठीक है सर।